अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है MCQ टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ या MCQ शॉर्टकट सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम लोग जो है वो PMC के सिलेबस को टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे और उसमें हम लोग MCQs की डिस्कशन करेंगे, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, उसकी शॉर्टकट्स देखेंगे कि हम लोग जो है वो कौन से जो है वो शॉर्टकट्स यूज़ करते हुए हम लोग MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जो है वो इस सीरीज़ को जो है वो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 जो कि फोर्स एंड मोशन है, उसमें फर्दर हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग इसमें जो है वो MCQs देख लेते हैं। हमारे पास MCQ नंबर 1 है जिसमें कहता है कि हमारे पास कहते हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो हमारे पास कहते हैं कि 2 स्टोन्स है जिसका मैथ हमारे पास जो है वो उसकी रेशो 1:2 है। कहते हैं कि हमारे पास जो है एक को हम लोग अपवर्डली थ्रो करते हैं, दूसरे को डाउनवर्डली थ्रो करते हैं और कंडीशन उसने बताया कि आइडियल कंडीशन है। तो कहते हैं कि हमारे पास स्पीड के बारे में उसने बताया कि हमारे पास कहते हैं कि किस स्पीड के साथ जो है वो ग्राउंड को जो है वो हिट करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो ये एक ट्रिक है उस MCQ की। अब आप लोगों को यहाँ पर पता हो जब कि हमारे पास आइडियल कंडीशंस क्या होती हैं। तो बेसिकली आइडियल कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जिसमें हम लोग एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जब ये सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं तो हमारे पास कोई भी चीज़ जो है मैच पर डिपेंड नहीं करती। सो दैट इज़ वाई हमारे पास जो है वो सेम स्पीड के साथ ग्राउंड को जो है वो टच करेंगे। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 2 है। मोस्टली ये MCQ आ जाता है। कहते हैं कि हमारे पास एक ट्रक है जो कि मूव करता है 70 किलोमीटर से 70 मीटर हमारे पास कहते हैं ईस्ट की तरफ मूव करता है, और कहते हैं कि हमारे पास दोबारा वो 120 किलोमीटर हमारे पास वो वेस्ट की तरफ मूव करता है। कहते हैं कि एंड फाइनली मूव ईस्ट अगेन, दोबारा कहते हैं कि वो ईस्ट की तरफ जाता है इतने किलोमीटर। कहते हैं कि इफ़ ईस्ट इज़ चूजन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, कहते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रक्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अक्सर ये MCQs इस तरह से आ जाते हैं। तो ये बहुत आसान MCQ है, देखने में ये मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक बार आप इनको समझ लेंगे, इनकी ट्रिक जान लेंगे तो ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो इस तरह के MCQs के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्शंस ड्रा करनी आई चाहिए। यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ होता है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ईस्ट होता है, यहाँ पर हमारे पास वेस्ट होता है, यहाँ पर हमारे पास साउथ होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है। पहले वो कहता है कि हमारे पास 70 मीटर वो ईस्ट की तरफ जाता है। 70 मीटर फॉर एग्जांपल वो ईस्ट की तरफ आ गया, ये ट्रक है, ठीक है। अब कहता है कि दोबारा वो हमारे पास कितने 120 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है, 120 मीटर वेस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। और कहता है कि यहाँ से दोबारा वो कितने 90 मीटर फिर ईस्ट की तरफ आता है। अब फॉर एग्जांपल अब देखें 70 है, 70 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया है। अब 70 मीटर ईस्ट की तरफ गया है, अब दोबारा कहते हैं कि वो वेस्ट की तरफ आ रहा है। तो मीन्स दैट कि हम लोग ईस्ट में से वेस्ट को माइनस करें कि मतलब कि -120 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो आ गया, कहते हैं कि वो अब दोबारा जो है वो इस तरफ आ रहा है 90 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फिर दोबारा से प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास फिर दोबारा से प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल सा MCQ था। नेक्स्ट MCQ कहता है कि हमारे पास 2 बॉडीज आर ड्रॉप ऑफ द डिफरेंट हाइट्स H1 एंड H2। कहता है कि द रेशियो ऑफ द टाइम्स टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने फाइंड करनी है। हमारे पास अब ये देखा जाए तो हमारे पास हम लोग हाइट की बात हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो दिस इंडिकेट्स दैट कि हमारे पास इस MCQ में हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये MCQs देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये बहुत आसान MCQ है। जस्ट आप लोग को इक्वेशन का पता चल जाए कि इसमें हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज़ होती है। तो इसमें हमारे पास अब हाइट की बात, जब भी हाइट की बात हो तो आप लोगों को लाजमी पता हो जाए कि हमारे पास इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ हो सकती है या होगी। तो इस MCQ की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास S इज इक्वल टू या H इज इक्वल टू VI t प्लस हाफ GT स्केयर होती है, ठीक है। हम लोग S1 के लिए फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारे पास बन जाएगी VI t प्लस हाफ GT1 का स्केयर, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगी VI 0 है इंटू टी प्लस 1/2 GT1 का स्केयर। हमारे पास बन जाएगी 1/2 GT1 का स्केयर। ये हमारे पास क्या है H1 है। इस तरह हम लोग H2 के लिए फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर H2 के लिए हमारे पास ये बन जाएगी हमारे पास VI t प्लस हाफ GT2 का स्केयर, ठीक है। 0 इंटू टी प्लस 1/2 GT2 का स्केयर मीन्स दैट ये हमारे पास बन जाएगी 1/2 GT2 का स्केयर। अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी रेशो ले लेंगे। हमारे पास H1 को हम लोग H2 की पर डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास 1/2 GT1 का स्केयर, 1/2 GT2 का स्केयर। अब ये कैंसिल हो गए, पीछे हमारे पास बचता है H1 और H2 इज इक्वल टू T1 का स्केयर और T2 का स्केयर। अब ये हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा इसका, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं H1 और H2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ T1 और T2। तो इसको हम लोग अपने आंसर्स के साथ मैच कर लेंगे, ऑप्शंस के साथ। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। जब भी मैंने आपको पहले बोला कि जब भी डिस्टेंस की बात है, हाइट की बात है, तो आप लोग समझ आए कि यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी। तो हमारे पास क्या बनता है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। अब यहाँ पर तो वी आई जीरो पुट हो जाएगा, ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई टी जो भी हो तो वो भी जीरो ही बन जाएगा। हमारे पास 1/2 बच जाएगा एंड जी टी स्केयर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए के साथ जो है वो मैच करता है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि डिस्टेंस कवर फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड्स में भी। अब देखिए यहाँ पर फिर उसने जो है वो डिस्टेंस की बात की है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि डिस्टेंस की बात है, हाइट की बात है, तो आप लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे। तो इस न्यूमेरिकल में भी, इस एमसीक्यू में भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। देखिए इस तरह से हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर है ना। तो हमारे पास वी आई जीरो का, तो ये टी मल्टीप्लाई की जीरो हो जाएगा। हमारे पास पीछे वन करते हुए 1/2 जी में पता 10 होता है एंड टी स्केयर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्केयर। तो ये सिंपल। नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज बिकम इक्वल व्हेन द बॉडी। तो जब भी हमारे पास एक्सेलरेशन जो है हमारे पास जीरो होगी, तो उस वक्त हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज हमारे पास क्या होंगी, वो इक्वल हो जाएंगी। तो ये बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है, अक्सर ये एमसीक्यू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं कि असेंबल जी रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल। कहते हैं कि विच वन ऑफ द दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमें पता है कि हमारे पास वेट हमारे पास एम जी इक्वल होता है, तो यहाँ से आप लोग जी की वैल्यू फाइंड कर लें। हमारे पास ये बन जाएगा वेट आवर मैस, तो जी इज द रेशियो ऑफ वेट आवर मैस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं कि साइंस म्यूजियम कहते हैं कि डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो द फॉल ऑफ द फीदर इन द वर्टिकल ग्लास वैक्यूम ट्यूब। कहते हैं कि द टाइम ऑफ द फॉल फ्रॉम द रेस्ट टू क्लोज टू 0.5 सेकेंड्स। कहते हैं कि व्हाट लेंथ ऑफ द ट्यूब इज़ रिक्वायर्ड। तो देखें यहाँ पर फिर वो लेंथ की बात कर रहे हैं, हाइट की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी लेंथ, हाइट, स्पीड, सॉरी डिस्टेंस की बात की जाए तो हम लोग सेकंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर आप लोग एक और भी ध्यान में रखें कि जब भी हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी की, तो उस वक्त हमारे पास हमेशा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यूज़ होगी, विच इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आप लोग इसको वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में है रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज में कहता है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 98 meter per second. कहते हैं कि if it takes 10 seconds to reach the ground, so to reach the highest point, then the acceleration of the ball is। तो ऑब्वियसली यार यहाँ पर वो डी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो हम लोग जो है वो -9.8 ले लेंगे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़, अब ये स्टेटमेंट कितनी लंबी है, हालांकि जस्ट आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पर वो डी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, और डी एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जी को जो है वो नेगेटिव लेते हैं। अब ये बहुत आसान सा एमसीक्यू था। नेक्स्ट में कहते हैं कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, व्हाट इज़ द वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम 5 सेकंड। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी की बात होगी तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे उसने वेलोसिटी की बात की है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ फाइंड कर लेंगे, वी आई 0 है, जी 10 है और टी हमारे पास 5 सेकेंड्स है, तो सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहते हैं कि बॉल ऑफ द पास 5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 78.4 मीटर, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड। अब हमारे पास देखिए ऑब्वियसली उसने हाइट की बात की है, तो फार्मूला तो वो यूज़ होगा, जस्ट हम लोग उसको अरेंज करेंगे। तो हमारे पास ऐसे इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। तो हम लोगों ने फाइंड टाइम करना है, टाइम, तो हम लोग इस इक्वेशन को टाइम के लिए अरेंज कर लेंगे। बाकी सेम उसी तरह से जो हम लोग जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। अब लास्ट में फिर मैं बोलता हूँ कि जब भी हाइट की, ठीक है, डिस्टेंस की बात आए, तो आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन को यूज़ करना है, विच इज़ एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एच स्क्वायर या जी टी स्क्वायर। जब भी वेलोसिटी की बात है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, विच इज एफ वी एफ इज इक्वल टू वी एच प्लस ए टी, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या है। इसमें हमारे पास एमसीक्यू कहता है कि कार ट्रैवल डिस्टेंस एस ऑन द स्ट्रेट रोड इन 2 hours एंड देन रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा गया है, सो दिस इंडिकेट्स दैट कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। अब जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। उसने एवरेज वेलोसिटी क्या पूछा है, तो अब आंखें बंद करके कह दो कि इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो है। जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वर्क डन जीरो होगा। ये चीज़ें आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब किसी भी चीज़ का इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन सेम होगी तो मीन सेट उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीज़ें जो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती हैं वो जीरो हो जाएंगी।
नेक्स्ट स्टेप कहते हैं कि बॉडी वॉक्स टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर हिज एवरेज स्पीड फॉर द राउंड ट्रिप इज इन किलोमीटर। तो वो हम लोग देखते हैं। तो अक्सर जो है एवरेज स्पीड के रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यू लाजमी आता है, तो उस वक्त हम लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फार्मूला जो है हमारे पास बनता है S1 प्लस S2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ठीक है, हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेंगे। हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास S1 प्लस S2, ये T1 T2 का हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास S1 अवर V1 प्लस S2 अवर V2। तो सिंपल हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, हमारे पास बन जाएगा 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6 आवर V1 हमारे पास क्या क्या है 3 है, प्लस 6 आवर V2 हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास बन जाता है 12 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 आवर 5। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि हमारे पास रेसिंग कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली थ्रू द 3 गियर्स चेंजेस विद द फॉलोइंग एवरेज स्पीड्स। ठीक है, ये उसने कुछ एवरेज स्पीड्स दी हुई हैं। कहते हैं कि व्हाट इज ओवरऑल एवरेज स्पीड। तो जस्ट हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अब जितनी भी ये लंबी लंबी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आसान होता है। इसमें जस्ट एक ट्रिक आप लोग समझ जाओ ना, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट देख ली थी कि कितनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जितनी भी ये लंबी स्टेटमेंट वाले अक्सर क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आसान से होते हैं। तो उसके लिए हम लोग ये रिलेशन यूज़ करेंगे कि हमारे पास एवरेज स्पीड जो है हमारे पास इट इज़ इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। जस्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे 22 प्लस 42 प्लस 62 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 प्लस 6। जस्ट आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा।